ये दूसरा क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। हमें ना कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं और वो पॉइंट्स किसके हैं, ट्राई सेक्शन के हैं, ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट हैं। हम प्रीवियस वीडियो में ना डिस्कस कर चुके हैं सेक्शन फार्मूला के बारे में। इस वीडियो में हम सेक्शन फार्मूला के बारे में डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, वो पिछले में कर चुके हैं, आप उसे देख सकते हैं। ये देखिए अब आप एक बार, हमें ना कोऑर्डिनेट्स पता करना है, कोऑर्डिनेट्स को पता करना है पॉइंट्स के। ये ना दो पॉइंट है, तो मान लीजिए ये दो पॉइंट है हमारे पास, ये रहे, हम इसे ए मान लेते हैं और इसे हम थोड़ा आगे बता देते हैं, इसे बी मान लेते हैं। तो ये ए है 4 -1 और ये बी है -2 -3। अब हमें कहा जा रहा है कि कोऑर्डिनेट्स पता करना है ट्राई सेक्शन के। ट्राई सेक्शन क्या होगा, मतलब हमें ना इसके तीन हिस्से करने हैं एक पर। मान लीजिए ये फर्स्ट हिस्सा हो गया, ये सेकंड हिस्सा हो गया और ये थर्ड हिस्सा हो गया। तो मान लीजिए ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू, ये है पॉइंट पी और ये है पॉइंट क्यू, जो हमें पता करने हैं। इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को हमें पता करना है। अब हमें सेक्शन फार्मूला से इतना पता है कि इसे हम क्या मानते हैं, इसे हम मानते हैं ये है हमारा x1 और इसे हम मानते हैं ये है हमारा y1 और इसे हम मानते हैं ये है हमारा x2 और ये है हमारा y2। अब हमें ना गिवन नहीं है, बट आप लॉजिकली सोचिए, हमें दिया नहीं गया है क्वेश्चन में कहीं भी कि ये जो पॉइंट P है वो इस लाइन सेगमेंट को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, बट आपको दिख रहा है यहाँ पर एक हिस्सा है और वहाँ पर दो हिस्से हैं, यहाँ पर एक पार्ट है, वहाँ पर दो पार्ट है। नॉर्मली ना इसे हम ऐसे मानते हैं कि 1:2 के, तो के एक क्वांटिटी होती है, बट अगर आपको उस तरह से नहीं समझ आए तो इट्स ओके। आप इधर एक हिस्सा प्रेजेंट है, वहाँ पर दो हिस्से प्रेजेंट है, तो 1:2 हम इसे लिखेंगे और इसे हम क्या लिखेंगे 2:1। ये आप खुद समझदार हैं। देखिए ये अगर क्योंकि अगर हम बात करें तो 2 पार्ट्स हैं यहाँ पर सिर्फ 1 प्रेजेंट है, तो इसलिए ये 2:1 और ये 1:2। अब आप ना एक साथ तो कर नहीं सकते दोनों को सॉल्व। आप जैसे दो प्रॉब्लम्स हैं तो पहले एक को सॉल्व कर लीजिए फिर दूसरी को। सिमिलरली ये जो पॉइंट P है पहले हम इसे मान लेते हैं, हम मान लेते हैं हमें पहले P फाइंड करना है, तो P हमारा मान लीजिए XY है। अब हमें सेक्शन फार्मूला पता है, सेक्शन फार्मूला के हिसाब से जो x होता है वो होता है हमारा m1 x2 m2 x1। तो 12 या 21 से याद कर लीजिए आप m1 + m2। कुछ बुक्स में m2 की जगह पर n को यूज़ किया है, तो mx2 + nx1, वो जैसा आपको ठीक लगे, कंसेप्ट तो हमेशा सेम रहेगा। अब m1 x2 + m2 x1 बाय m1 + m2। सिमिलरली y कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, वो निकलेगा m1 y2 + m2 y1 बाय m1 + m2। जो है हमारा फॉर्मूला m1 x2 + m2 x1, और ये इनसे हम xy पता कर लेंगे P पॉइंट के। तो हमें बस वैल्यूज़ का पता होना ज़रूरी है, ये रेशो m1 और ये हमारा m2। तो देखिए ये जो x है वो आएगा m1 मीन्स 1, x2 मीन्स वहाँ से देखिए -2 प्लस m2 मीन्स कितना 2 और x1 मीन्स कितना, ये रहा यहाँ पर 4 बाई m1 + m2 कितना है 1 + 2। तो देखिए x = -2 + 8 बाई 3, x = 6 बाई 3, x = 2। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई। सिमिलरली y अगर हम ध्यान से देखें, m1 कितना है हमारा 1, y2 हमारा कितना है वो देखिए -3 प्लस m2 हमारा कितना है 2 और y1 हमारा कितना है -1 बाई 1 + 2 y = -3 -2 बाई 3। हो शायद कोई मिस्टेक हो गई, नहीं हुई, सही है, y = -5/3। तो ये जो P पॉइंट था वो आ गया हमारा, ये कितना था 2 -5/3। अब देखिए, अब ना P को भूल जाइए आप, अब आप मान लीजिए ये क्यू है बस हमारे पास। तो इस रेशो को आप कंसीडर कीजिए m1 और इस रेशो को m2, तो m1/m2 इस बार इसे मान लीजिए। तो अगेन सेम प्रोसेस जब हम रिपीट करेंगे तो आंसर आ जाएगा।
पहले आप वीडियो को पॉज कर कर खुद से ट्राई कीजिए और मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ, फिर आप देखिए। तो अगेन हम दोबारा फार्मूला लिख देते हैं m1x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और y इज इक्वस टू m2 y1 प्लस m1 y2 बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली देखिए जो x है, अब इस केस में m1 क्या हो गया 1, 2 सॉरी, m1 हुआ 2, x2 वही रहा -2, m2 कितना हुआ 1, x1 कितना हुआ 4, m1 प्लस m2 कितना आएगा 2 प्लस 1। सिमिलरली हम इसे पूरा सॉल्व कर देता हूँ, -4 आएगा प्लस 4 आएगा बाई 3 आएगा, आपको पता है ऊपर 0 बाई 3 और आपको पता है फिर 0 ही आएगा। सिमिलरली यहाँ पर y m2 कितना है हमारा 1, y1 कितना है हमारा ये रहा -1, m1 कितना है हमारा 2 और हमारा y2 कितना है वो रहा -3 बाई 2 प्लस 1। तो y आया -1 माइनस ये कितना आ गया हमारा 6 बाई 3, तो y हमारा आया 7 बाई 3। तो ये जो पॉइंट है क्या वो हमारा वो निकला 0 -7 बाई 3। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। ये थे हमारे वो दोनों पॉइंट्स जो हमें फाइंड करने थे। तो पीछे आंसर चेक कर लेना, ठीक।